शफक भी मुझसे नाराज है। मैं जानती हूँ उसके दिल में भी मेरे लिए बहुत रंज, बहुत गुस्सा होगा। मामा, मेरा जाना जरूरी है। आफाक, मुझे माफ कर दो। मामा, आपको नहीं पता आपसे कितना प्यार करता हूँ। मैं जानती हूँ मैंने छोड़ते वक्त तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं कि मुझे माफी भी न मिले। मुझे भी जाना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहला, खुद को संभालो। माजी से फरार मुमकिन नहीं है। मैं अपना माजी भुलाकर अपने हाल के बारे में सोचती रही और मेरा मुस्तकबिल बिगड़ गया। यही तो अलमिया है इंसान का, बगैर सोचे समझे फैसला करता है और फिर सारी जिंदगी पछताता है। किस किस को वजाहत दे दूं? किस किस से माफी मांगू? कितने लोगों की गुनहगार हूं। शहला, सब्र कर, सब्र कर और हौसला भी। बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। तुम लोग सिर्फ पैसा खाने के लिए बैठे हुए हो और आज के बाद एक पैसा तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे फोन मत कीजिए आप। कहां से आ रहे हो? आपके सच और झूठ की कहानी सुनकर आ रहा हूं। यानी तुम अपनी माँ और उसके आशिक से मिलकर आ रहे हो? बस पापा, मैं मम्मा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनने वाला आपसे। क्या हालत की आपने उनकी? किस हालत में? आपको आइडिया भी है उनके बारे में? एक दफा शर्म नहीं आई आपको इतनी घटिया हरकत करते हुए? तो तुम अपने बाप पे यकीन नहीं करोगे? यही मेरी गलती है कि आप जैसे बाप पर यकीन कर कर वहां चला गया और उन तक के साथ मिसबिहेव कर कर आ गया, सिर्फ आपकी वजह से। मुझ जैसे बाप? मुझ जैसे बाप? जैसे तुम्हारी मां इंतहाई पाकीज़ा और नेक औरत है और उसका घटिया आशिक। मैं आपको बता रहा हूं, मैं मम्मा के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनने वाला आज। वरना क्या क्या कर लोगे? वरना आप क्या 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 कर लोगे तुम? क्या 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 इस जिंदगी में हाथ पोंछ के तुम्हें बड़ा किया कि तुम अपने बाप को धमकी दो? दफा हो जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मामा, मुझे मजबूर मत करो। मजबूर करूंगा तुम्हें? मुझे मजबूर मत करो। क्या 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 कर लोगे? क्या कर लोगे? दफा हो जाओ और इसको लाओ तो अपने घर से। मुझे भी शौक नहीं है घर में रहने का, तो फिर कोई शौक नहीं है मुझे सामने मेरी आंखों से। दफा हो जाओ। क्या कह रहा हूं मैं तुम्हें? क्या कह रहा हूं? मैं अपना सबर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस मुझे भी कोई शौक नहीं आपके घर में रहने का। जा रहा हूं मैं। हाय। कहाँ रह गई थी तुम यार? तुम्हें कब से फोन करूं, कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। मुझे कॉलेज भी जाना होता है यार। और तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे?
तुम नहीं जानती कि मैं कितना अपसेट हुआ हूँ। तो तुम्हें इन सारी परेशानियों के हल निकालने की जरूरत है। इस परेशानी का क्या हल निकालूं कि मेरी मामा के अब दूसरे बच्चे भी उनके पास आने लगे? क्या मतलब? मामा के पहले हस्बैंड से उनका बेटा मामा से मिलने आया और मामा उसे गले लगाकर रोके थे। You know what? मेरा होना या ना होना उनकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है। ऐसे मुझे लगता है कि तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि हर माँ की जिंदगी में उसके हर बच्चे की इम्पोर्टेंस होती है। तुम थोड़ा ज्यादा नहीं सोच रहे? मैं अपनी मामा के साथ उनके पास किसी और को नहीं देख सकता। इतने पॉजिटिव क्यों हो रहे हो? तुम बात को समझ क्यों नहीं रही? मैं बात को नहीं समझ रही। तुम्हें अपना जहन बदलने की जरूरत है। अगर ऐसे रहोगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते तुम। चलना ही नहीं चाहता। So sick of this life कि मैं अब जिंदा ही नहीं रहना चाहता। I'm so sorry. यार मामला ये है कि असल में जिंदा मैं भी नहीं रहना चाहती। जैसे कॉलेज की फीस जा रही है, मुझे रोज कॉलेज भी जाना होता है। तुम तो कॉलेज भी नहीं जाते। और अच्छा सुनो, तुम्हारे घर पे जो मेहमान आते तुम उसको इसी तरह अपने सारे दुखड़े सुनाते हो या कुछ खाने को भी पूछते हो, कुछ पिलाते हो? ऐसा कुछ रिवाज नहीं है तुम्हारे घर में? चलो मुझे कुछ खिलाओ, मुझे भूख लग रही है। चलो। तुम्हारे इस तरह रोने से बच्चों का मासी लौट नहीं आएगा। तुम हमारी मेरी बीवी है सहर। जरा बैठो मेरे पास। माशाल्लाह कितनी प्यारी है मेरी बहू। आओ बेटा, बैठो। पापा ने हमें घर से निकाल दिया। मगर क्यों? मैं आपके खिलाफ उनसे बातें नहीं सुन सका। शायद उसी की सजा मिली है मुझे। मगर तुम लोग अब कहाँ जाओगे? पता नहीं। शेरा तुम फिक्र नहीं करो, ये लोग इस घर में रह सकते हैं मेरे साथ। नहीं अंकल, पहले से शफक भी आपके पास है, फिर मम्मा भी, और मैं कुछ अरेंज कर लूंगा। तुम लोग मेरे बच्चों की तरह हो। जब तक कुछ अरेंज नहीं होता तुम लोग यहाँ रह सकते हो। हैदर ठीक कह रहे हैं। तुम इसको लेकर कहाँ जाओगे? आफाक भी यकीनन हैदर के पास गया है। अगर हैदर ना होता तो मेरे बच्चे दर बदर की ठोकरें खाकर मेरे पास ही आते। इन्हें मेरी कदर थी, लेकिन हैदर मुझे प्लानिंग से तबाह करने पर तुला है। शायद वो मेरे खानदान को मोहरा बनाकर मुझे सियासत में नीचा दिखाना चाहता है। हैदर बहुत गहरी चाल चल रहा है, लेकिन मैं इसकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। ये घर कितना पुरसुकून है ना? हाँ, ये हमारे घर जैसी खबासत जो नहीं है। हैदर अंकल बहुत अच्छे हैं। पता नहीं कैसे पापा की बातों में आ गया, उनसे भी बदतमीजी कर बैठा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्या कर बैठा हूँ मैं तुम्हें अक्सर मना करती थी कि तुम अपनी पापा की बातों में मत आना, लेकिन तुम मेरी मानते ही नहीं थे। तुम बहुत जज्बाती हो, फौरन बातों में आ जाते हो। सब ठीक है? अरे बैठो बैठो। हैदर अंकल,
आई एम सॉरी। मैंने आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर ली। कोई बात नहीं, बच्चे हो, लाइल्मी में ऐसा हो जाता है। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं हैदर अंकल की अच्छाई की वजह से बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ जहर। हम अब यहाँ नहीं रुकेंगे। और तो हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, बट हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हाँ बोलो शफक। तुम कहाँ हो? और सहर तो ठीक है ना? सर ठीक है, हम हैदर अंकल के हैं। हमें पापा ने घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? क्यों? मामा की वजह से। मामा ने पहली हमारी जिंदगियों में जहर घोला है, हमें वो बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। शफक तुम प्लीज मुझसे मामा के बारे में मत बात किया करो। आफाक, तुम मामा से मिलते ही बदल गए हो। यूं ही सही। मगर याद रखो, वो एक जालिम माँ है। तुम कितनी मोहब्बत करते हो अपनी अम्मी से? बस ये समझो, मुझे मेरी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई है। उसकी मोहब्बत और खुशियां अजीब सी हैं। कभी मारपीट में मोहब्बत, कभी मोहब्बत में मारपीट। हाय नूर, कैसी हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, जल्दी से कॉलेज पहुंचो, बहुत जबरदस्त मैच कंपटीशन होने वाला है। नूर तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे एक्टिविटीज नहीं पसंद है? लाइफ इज नथिंग विदाउट एक्टिविटीज विलियम, क्या हो गया है? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि लाइफ इज ऑलरेडी नथिंग टू मी। ऐसी बातें नहीं बोलते। तुम जल्दी से कॉलेज पहुंचो वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी। यार नूर प्लीज मुझे फोर्स मत करो। अरे तुम्हें घर पे बैठ के करना क्या है? रोती शक्ल बना के आंसू ही गिराने। अच्छा तो अब तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कब तक अपने आप को इस नशे में बंद करके रखोगे? अब बाहर भी निकल आओ। मेरा कुछ करने को दिल ही नहीं चाहता। तो तुम्हारा क्या करने को दिल चाहता है? पता नहीं। पता नहीं? विलियम 10 बजे मैं तुम्हें कॉलेज में देखना चाहती हूँ वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। वो मैंने कहा है ना, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी, तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गुड बॉय, चलो आई विल सी यू देन, बाय। तुम मामा के साथ बैठो, टिश्यू से क्या? आफाक तुम्हें खुश तो रखते हैं। उसकी मोहब्बत और खुशियां अजीब सी हैं। कभी मारपीट में मोहब्बत, कभी मोहब्बत में मारपीट। वो ज़हनी तौर पर बहुत बिखरा हुआ है।
हाँ, पहले तो मुझे भी समझ में नहीं आता था, अब मैं समझ गई। तुम दोनों ने इतनी जल्दी शादी क्यों की? अफाक की जिद ने मजबूर कर दिया था। और मंसूर ये जिद मान गया? उस घर में कोई किसी को इतनी अहमियत नहीं देता कि कोई किसी की बात सुने या माने। और शिजा? उन्होंने तो खुला ले ली। खुला ले ली? हाँ। वो कहाँ है? पता नहीं, शायद मुल्क से बाहर चली गई है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम लोगों को घुमाऊं फिराऊं। तुम खुद ही इनके दिमाग में डालती हो, फिर कहती हो कि तुमने नहीं कहा। मंसूर मैं नहीं कह रही, ये खुद कह रहा। हाँ पापा, मम्मा कुछ नहीं कहती है, सब मैं कहती हूँ। मैं आपको किसी और टाइम दे दूंगा। सुन लिया आपने? चलो आप। एक मिनट मंसूर, बच्चे हैं, आई थिंक हम लोग का जाना भी तो जरूरी है। वो बाहर जाना चाहते हैं, आप ले जाएं। तो मैंने चेंज करवा, मैं कार में वेट कर रहा हूँ। एक मिनट, देखा तुम मुझे कितनी अहमियत देते हैं। मंसूर मेरी किसी बात को मना कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मंसूर के नजदीक उसकी खुद की जात और ख्वाहिशात के अलावा कुछ अहम नहीं है, और तुम्हारी क्या अहमियत है ये तुम्हें बहुत जल्द पता लग जाएगा। यह आपका एक्सपीरियंस है। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर औरत के अंदर गट्स हो तो मंसूर जैसे टेढ़े इंसान को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। तुम मंसूर को जानती नहीं हो। मैं मंसूर को नहीं जानती, मुझे लगता है कि आप उसको नहीं जान पाएंगे। एक शौहर को उसकी बीवी के अलावा कोई नहीं जान सकता। क्या आप उस बीवी की बात कर रही हैं जिसको वो बीवी ही नहीं समझती? क्या उस बीवी की बात कर रही हैं जिसको वो सिर्फ अपने बच्चों की आया या फिर अपने घर की नौकरानी समझती है? क्या सोच रही हैं? सोच रही थी कि कभी शिजा की भी मंसूर की जिंदगी में बहुत अहमियत होती थी। मलिक मंसूर सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करते हैं, और आफाक से, वो भी तो उसका बेटा है। वो सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं। मुझसे? जी हाँ। मैंने सोचा हम नर्स को हटा देते हैं। मैं खुद हैदर अंकल से बात करूंगा, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर क्यों? हम है ना आपके साथ। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम मंसूर के ही बेटे हो। मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ। आपको पता है, अफाक मुझसे भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करते हैं। तुम्हारी मोहब्बत देखकर ये सारे दुख भूल गए। मैं भी। आइनूर, मुझे कॉलेज नहीं आना चाहिए था। क्यों? तो अब मैं जो मिशन लेकर आया था, फादर उनसे सारी बातें सब मुलाकातें हर एक पल मुझे याद आ रहा है। तो फिर टची क्यों हो रहे हो? क्या मैं अपना माजी अपने अंदर से निकाल पाऊंगा? क्या ये मुमकिन है? अपने माजी में हर वक्त रहना नॉर्मल एटीट्यूड नहीं होता विलियम। तो फिर क्या मैं नॉर्मल इंसान नहीं हूँ? अपनी अधूरी शनाख्त, अधूरी शख्सियत के साथ कौन सा इंसान नॉर्मल रह सकता है?
तुम्हें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी विलियम। आई नो, मैं कैसे बदलूं अपनी सोच? अपने आप को क्रिश्चियन समझूं या मुसलमान? चर्च में तो फादर मुझे कबूल नहीं करते और ना गॉड, और फिर मुसलमान कम्युनिटी में भी मैं मशकूक। क्या हूं मैं? तुम्हें अपनी अधूरी शनाख्त खुद मुकम्मल करनी पड़ेगी। कैसे? अपने आप को खुद तलाश करो और इस दुनिया पे अपनी हैसियत खुद मनवानी पड़ेगी। जब बेस ही स्ट्रांग ना हो तो बंदा अपनी हैसियत कैसे मने? जिन लोगों को अपना स्टेटस एस्टैब्लिश करना होता है वो सारी एक्सक्यूजेस नहीं देते, उनके अंदर जुस्तजू और लगन होती है। अच्छा, तो तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तुमसे जुस्तजू और लगन की बात कर रही हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? चर्च। हैदर साहब, आज रात का जलसा हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, उसके लिए आपको खास तैयारी करनी है। खास तैयारी से मतलब जनाब? एक्चुअली हैदर साहब, इलाके के मसाइल के बारे में डिस्कशन करना है और इन मसाइल का हल कैसे निकाला जाए, ये सारी डिस्कशन है वहाँ पे आज रात। मुझे तो एक बात कभी समझ नहीं आती कि जो सियासतदान अवाम के मसले नहीं समझ सकते, वो उनका हल कैसे निकालेंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप तो ऑलरेडी सोशल वर्क कर रहे हैं, हमारे इलाके के मसाइल को खूब जानते हैं, आपके पास तमाम प्लान मौजूद हैं, प्लान ए बी सी। यार बस कोशिश करते हैं, बरकत अल्लाह ही डालता है। आपकी तकरीर भी धुआंधार होनी चाहिए हैदर साहब, आप कहें तो मैं किसी से लिखवा लूं। निज़ार साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस तरह की रवायती और मसनूई बातों पर यकीन नहीं रखता। तशरीफ रखिए। बात अगर दिल से निकल कर दिल तक पहुंचे तो ही असर रखती है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जज्बाती करने की बजाय या उनका खून गरमाने की बजाय अगर उनकी जुबान में उनसे बात की जाए तो उनको बात समझ आती है। ये आपने दुरुस्त फरमाया। लास्ट वीक मलिक मंसूर ने एक जलसा किया है हैदर साहब, हमने उससे बड़ा और कामयाब जलसा करना है, लोगों को अवेयरनेस देनी है, सही क्या है गलत क्या है। जनाब, एक कामयाबी जलसे करने, बड़ी बड़ी तकरीरें करने और हजूम को जमा करने से नहीं मिलती। कामयाबी तो खलूस नियत और किस्मत से मिलती है। हैदर साहब, आजकल तो बेईमान लोग आगे आ रहे हैं, उनमें नेक नीति और खलूस कहाँ है? शायद उनकी किस्मत में वक्ती कामयाबी लिखी होती है, ये भी तो सोचिए। और वैसे भी कसूर तो वोटर्स का है, वो जिस तरह के हुक्मरानों को वोट डालते हैं उनके नसीब में वही हुक्मरान आते हैं। वेरी ट्रू। और मेरा यकीन है वह तो इज्जत मंतशा, अगर अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में इज्जत रखी है और मेरे ही नसीब की कामयाबी है तो मुझे मिल के रहेगी। बाकी ये तकरीरों से, लोगों को जमा करने से, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में आप जैसे अच्छे लीडर आए। जनाब, मेरी तो दुआ है कि हमारे मुल्क को मुझसे भी अच्छे लीडर मिले, क्योंकि हमारे मुल्क को, हमारी कौम को अच्छे लीडर्स की बेहद जरूरत है। आमीन। अल्लाह ताला आपकी जबान को मुबारक करे हैदर साहब। नादिर, ये चाय वाला लेके आइए प्लीज। प्लीज चर्च दोबारा मत आना, तुम जैसे झूठे धोखेबाज लोगों की ये जगह नहीं है आने की, इसलिए प्लीज डू नॉट कम टू द चर्च अगेन। आपने तो उसके साथ हमसे ज्यादा ज्यादती की है, हम तो सिर्फ आपसे दूर थे, ये तो मजहब से भी दूर है। इसका गम मुझे हर वक्त खाए जाता है। अल्लाह इसको अपनी पनाह में ले तो मैं भी सुकून से मर सकूं। अम्मा प्लीज मरने की बातें मत करा करो, मैं अब नहीं खोना चाहता आपको। तुम मेरी जिंदगी में खुशबू का झोंका बनकर आए हो आफाक, जिसने मुझे जीने की उम्मीद दी।
शफक ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। जी, ये क्या कह रही हैं आप? तो खुद बहुत परेशान हूँ। हैदर साहब वाह, आज तो आपने कमाल कर दिया। मैंने लोगों के चेहरे पर इत्मीनान देखा, कितना अच्छा अंदाज़े बयां था माशाल्लाह। ऐसी तकरीर कभी किसी ने नहीं सुनी हो। बहुत शुक्रिया, बैठिए। बस यही सच की ताकत है, और अगर आप लोगों के दिलों की बात करें तो लोग उसको पसंद करते हैं। हैदर साहब, इससे पहले इतना कामयाब जलसा हमारे हल्के में आज तक कभी नहीं हुआ। जनाब, इसका क्रेडिट तो आप सबको जाता है, क्योंकि मेरी पार्टी की कैंपेन, मेरी कैंपेन तो आप लोगों ने चलाई। नहीं हैदर साहब, ये सब आपकी मेहनत है जो आज हमें इतनी बड़ी कामयाबी मिली। नहीं, ये अल्लाह की दी हुई इज्जत है, मैं इसका क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ? बस सबकी मेहनत है। हैदर साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो आप इज्जत देते हैं ना लोगों को, ये सब उसका कमाल है। दूसरों को इज्जत देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान की इज्जत होती है, और आप इज्जत देते हैं तो ही आपको इज्जत मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे जलसे में मलक मंसूर के ही आदमियों ने इंतशार फैलाने की कोशिश की थी, और इसके बावजूद आप कुछ नहीं कहते। नहीं, आप उनको जाने दीजिए, अल्लाह मालिक है, छोड़िए। वैसे मेरा नुक्ता नजर तो यही है कि ऐसे शरपसंदों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। उनको सजा मलिक मंसूर खुद ही दे देगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जलसे के आगाज में ही पता चल गया, न जाने वो लोग क्या करते। वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे, किराए के लोग थे बेचारे। आए, चाय आई थिंक लग गई है। आइए आइए, प्लीज प्लीज आइए। बिस्मिल्लाह। आप प्लीज पहले। तुमने कहा था ना, तुमने कहा था, दावे तो इनके ऐसे थे जैसे अभी कश्मीर फतह कर गए हैं लोग। चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं, कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम लोगों को चूड़ियां देनी चाहिए थी हथियारों के बजाय। पागल कर दिया तुम लोगों ने मुझे। पाई लगी है मेरी इस इलेक्शन में, कहीं का नहीं छोड़ा तुम लोगों ने मुझे। एक जनता उसका नाकाम नहीं कर सके तुम लोग। कोई और काम देना चाहिए था मुझे। सफाई बोलता है तुम लोगों में इस पार्टी का। तुम लोग मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। तुम भी मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम किसी से खुश भी हो इस दुनिया में? इसका जवाब तुम अच्छी तरह से जानते हो। हाँ भाई, इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब जो मैं हूं। तुम फिर जोए की तरफ जा रही हो? मेरी मर्जी, मैं जहां जाऊं जब जाऊं। मुझे तुम्हारी हर बात से कंसर्न है। क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती है। सोहेल, तुम इतने दिनों बाद कहाँ से बात कर रहे हो? हैदर साहब के दोस्त के डेरे से। यहाँ मेरी निगरानी बहुत सख्त होती है, और मैं यहाँ रह रह के तंग आ गया हूँ। ना दिन का पता लगता है और ना रात का। पता नहीं किस जुर्म की सजा भुगत रहा हूँ। तुम्हारी मुजरिम मैं हूँ सोहेल। मेरी वजह से तुम्हें अजाब भुगतना पड़ रहा है। नहीं, ये तो मेरी किस्मत में लिखी सजा है। और तुम्हें पता है, मेरी माँ भी गुजर गई है। कब? कुछ रोज पहले, और मैं उनके जनाजे को कंधा भी नहीं दे सका। वो बहुत अच्छी थी सोहेल। उनकी मौत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। उठो बेटा, थोड़ा सा नाश्ता कर लो। मैं तुम्हें अपने हाथ से नाश्ता कराती हूँ। आप कितनी अच्छी माँ है ना। सब माएँ ऐसी ही होती हैं। नहीं, दुनिया की सारी माँ ऐसी नहीं होती। सोहेल बहुत लकी है कि उसको आप जैसी माँ मिली है।
मैं सिर्फ सुहेल की माँ नहीं, तुम्हारी भी माँ। जी जी तबस्सुम आपा, अस्सलाम वालेकुम। हैदर, शफक ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। जी ये क्या कह रही हैं आप? तो खुद बहुत परेशान हूँ। इस वक्त कहाँ है वो? मैं उसे हॉस्पिटल लेके आई हूँ। डॉक्टरों ने उसका मैदा वॉश कर लिया है, अब वो खतरे से बाहर है। खुदाया, आपा मैं अभी आ रहा हूँ। नहीं, तुम सुबह आ जाना, अभी वो ठीक है। आपा इस बच्ची ने ऐसा क्यों किया है? हैदर, वो बहुत डिप्रेशन में थी, खासकर शैला की वजह से। बहुत अफसोस होता है मुझे ये देखकर। इसके सारे बच्चे डिप्रेशन में हैं। माँ बाप की गलतियों की सजा औलाद को झेलनी पड़ती। अब इन बच्चों को कोई कैसे समझाए भला? मैंने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, मगर वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। जी आपा, मैं भी कोशिश कर चुका हूँ। कभी उस पर अफसोस भी होता है, कभी गुस्सा भी आता है। नहीं आपा, आप इसे नरमी से समझाइए। मोहब्बत की कमी नहीं तो इन बच्चों को बागी और सरकश बना दिया है। ठीक है, चलें आपा, मैं सुबह होते ही इंशाल्लाह आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। ये मुझे दे दो। बेटा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी खिदमतगुजार बीवी मिली। हाँ, बहुत अच्छी है। अच्छी तो है, पर कहीं बाप की तरह तुम उस पर हाथ तो नहीं उठाते? तुम तो कहते हो कि तुम मंसूर के नहीं मेरे बेटे हो, तो फिर बाप वाली हरकतें क्यों? बस शायद मैंने बचपन से सिर्फ यही चीजें देखी हैं। मैं आज तक नहीं भूला पापा को आपको मारना पीटना, और शायद मैं उसी वजह से इसके साथ भी सब कुछ करता रहा। तो तुम भी मंसूर की तरह हर चीज की सजा एक बेकसूर औरत को दे रहे हो। कभी सोचा है तुमने कि तुम्हारी माँ की तरह उससे भी दर्द होता है? तुम अपनी इस बेहिस्सी पर जरा शर्मिंदा नहीं? हुआ, मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। एहसास होने लगा है तो उसका मदावा करो। उसको इतना चाहो, इतना प्यार दो जितना तुम्हारी माँ को कभी नहीं मिला। उसका ख्याल रखो। अरे आपने अभी तक जूस नहीं पिया? एक सेकेंड, दो लीटर मुझे दे दो। ये सब तुम खुद ही लगा लो। ना सारा नाश्ता ये मैं अकेले तो नहीं कर सकती। तो मैं कराता हूँ आपको, और आपके साथ हम करते हैं। मैं एक बार फिर से बच गई। काश मैं मर जाती तो कितने लोगों की जिंदगी आसान हो जाती। प्लीज शफक बेटा, खुदा की जात हमारे सोच के मुताबिक प्लानिंग नहीं करती, वो वही करता है जो हमारे हक में बेहतर होता है। लेकिन इसमें क्या बेहतरी हुई है? सुहेल की माँ मेरी वजह से सिसक कर मर गई। तो बहुत अफसोस की बात है। अब न जाने मेरी वजह से कितने लोगों को नाहक सजा भुगतनी पड़ेगी।
क्यों ऐसा सोच रही हो शफक? और खुदा रही, खुदकुशी के बारे में कभी मत सोचना। खुदकुशी हराम है बेटा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बस तुम्हारा बाप खुश हो जाएगा क्योंकि वो वैसे ही तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन वो खुश तो होंगे ना? शफक प्लीज मायूसी की बातें करना छोड़ दो। जिनकी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा हो वो ऐसी बातें करते। खैर, मैंने सोच लिया है कि तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर पे और वहीं पे रहोगी। आप उसका ख्याल रखिए, मैं जरा डॉक्टर से मिल कर आता हूँ। मारूक से बात कर रहे थे। तुम हाँ भी कहते तो मुझे गुस्सा नहीं आता। मारूक तुम्हें मेरे लिए मंजूर? तुम्हारी मोहब्बत की खातिर। सर, मैंने उसे तुम्हारे लिए छोड़ने का फैसला किया है। तुम मारूक को मेरे लिए छोड़ोगे? मुझे मम्मा ने भी कहा इसे छोड़ने को। मम्मा ने इसे छोड़ने को कहा? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ। सर, तुम मेरी तरफ से बहुत तकलीफ मिली है जिंदगी में। मैं तुम्हें और तकलीफ देना चाहता हूँ। मैं दिल से तुमसे मोहब्बत करने वाला हूँ, न किसी के दबाव में न कुछ। मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। मैंने आज आप लोगों को इसलिए बुलाया कि हम आने वाली सूरत हाल का तफसील से जायजा ले लें। बिल्कुल मलिक साहब, आप ठीक कह रहे हैं। हमें सही इकदाम करने चाहिए। इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं आया एक सेकेंड। श्योर। हाँ साबिर बोलो। ठीक है, तुम्हें मालूम है ना कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम जितनी चाहो मुझे सजा दे सकते हो, जाओ यहाँ से। मगर कुछ रिश्ते वक्त के साथ साथ अपनी अहमियत खो देते हैं, जैसे कि मेरा। बकवास बंद करो तुम, एक नंबर के नमक हराम हो तुम। देख लूंगा मैं तुम्हें। हैदर की गाड़ी फायरिंग हुई है। क्या? एक बार मुझे माफ कर दो। मैं हरगिज़ आपको माफ नहीं कर सकती। या अल्लाह, हैदर ने बहुत बेसुकूनी की जिंदगी गुजारी है। तो मामा से नहीं मिलोगी? कौन सी मामा? किसकी मामा? हाँ, वो बीमार है शफक, कैंसर पेशेंट है वो। तो इंसान को अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है।